अध्याय 9वां। वहदत यानी अद्वैत। अलिफ अहद जद दित्ती विखाली, अज खुद होया फानी हूँ। कुर्ब विसाल मकाम न मंजल, ना उत जिस्म न जानी हूँ। ना उत इश्क मोहब्बत काई, ना उत कौन मकानी हूँ। ऐनो ऐन थियो से बाहू, सिर वहदत सुबहानी हूँ। सृष्टि में हर जगह एक ही हकीकत का पसारा है। इसमें दिखाई देने वाला द्वैत मायावी है। यह विचार वहदत है। भारतीय फलसफे में वहदत को अद्वैत कहा गया है। इसे सूफी फकीरों ने 3 तरह से बताया है। हमा अज ऊस्त, हमा ऊस्त और वहदत उल वजूद। हमा अज ऊस्त का मतलब है कि उस मालिक से ही सब कुछ पैदा हुआ है। हमा ऊस्त का मतलब है कि सब कुछ वही है। और वहदत उल वजूद का मतलब है कि सारी सृष्टि और उसमें जो कुछ भी है उसी का वजूद है, यानी उसी का प्रसार है, उसी का रूप है। वहदत या अद्वैत में सारी अनेकता दूर हो जाती है। यहां एक का भाव गणित के एक से नहीं, जो पढ़ने पढ़ाने का मसला है, बल्कि परम एकता है, जो अनुभव का विषय है, जिसे आत्मा खुद महसूस करती है। ये अपनी अलग हस्ती को मिटाकर मालिक की हस्ती या जात में समा जाना है। इस एकता का अनुभव केवल ऐसे पूर्ण पुरुष ही हासिल कर सकते हैं जो रूहानी अभ्यास के जरिए चेतन सत्ता को मन और माया की हद के पार ले जाते हैं। उनकी ये अवस्था स्थायी बन जाती है और उनके स्वभाव का अंग ही हो जाती है। इसे ही सहज अवस्था कहते हैं। अद्वैत को पाने का साधन प्रेम है, जो इसमें आजम या शब्द के अभ्यास के जरिए अंकुरित और फलता फूलता है। इश्क रूह को रब से मिलाता है और परमात्मा से मिलने को ही अद्वैत में प्रवेश होना कहते हैं। अगर यूं कहें कि प्रेम का लक्ष्य अद्वैत है या अनेकता को एकता में बदल देना ही इश्क की खूबी है, तो गलत ना होगा। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि इसमें आजम यानी शब्द के दरिया में वुजू करने पर जिनकी हड्डियों में इश्क रच जाता है, ऐसे आशिक अपने इश्क का इजहार नहीं करते। उस वहदत के दरिया में तैरकर, डुबकी लगाकर वे पूर्ण होकर अद्वैत रूपी मोती हासिल कर लेते हैं। वे परमात्मा में लीन होकर इश्क के राजदां यानी वाकिफकार बन जाते हैं। आप फरमाते हैं, आशिक गर्क होए विच वहदत, नाल मोहब्बत राजा हूं। एक और जगह आप कहते हैं, इश्क जिना दे हड्डी रचिया, रहन ओ चुप चुपाते हूं। लूलू दे विच लख जबाना, करन ओ गूंगी बाते हूं। कर दे वुजू इस्म आजम दा, दरिया वहदत नाते हूं। एक और जगह आप कहते हैं, वहदत दे दरिया इलाही, आशिक लैंदे तारी हूं। मारन टुबियां कड्डन मोती, आपो आपनी वारी हूं। इस विषय पर मौलाना रूम फरमाते हैं, इश्क वह चिंगारी है जिसके रोशन होने पर माशूक यानी प्रीतम के सिवाय सब कुछ जल गया। इश्क ने ला यानी नहीं है की तलवार से हक यानी अल्लाह के सिवाय सब कुछ कत्ल कर दिया। विचार करें, ला के बाद यानी अल्लाह के सिवाय और क्या रहा। प्रेम में प्रेमी और प्रीतम किस प्रकार एक हो जाते हैं और उनके बीच की दूरी कैसे मिट जाती है, इसका बयान हजरत शम्स तब्रेज इस प्रकार करते हैं, मैं तू हो गया और तू मैं हो गया। मैं जिस्म हो गया, तू उसकी जान। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं और हूं और तू
और है। कबीर साहब बताते हैं कि प्रेम की गली बहुत संकरी है, इतनी कि इसमें दो नहीं समा सकते। प्रेमी और प्रीतम का एक हो जाना ही इसमें दाखिल होने की शर्त है। आप कहते हैं, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। एक और जगह आप कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाही। दादू साहब के अनुसार, जब राम अकेला रह गया, तन मन गया बिलाई, दादू बिरही तब सुखी, जब दरस परस मिल जाई। संपूर्ण दिखाई देने वाली अनेकता एक धोखा या छल है। केवल वहदत या एकता ही सत्य है, हकीकत है। जब तक हम अज्ञानता के घेरे में हैं, तब तक अनेकता देखने पर मजबूर हैं। जब हमारा निवास एकता में हो जाता है, तो सृष्टि का असल रूप सामने आ जाता है। फिर एकता के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। बिना मालिक के कुछ और नजर ही नहीं आता। हजरत सुल्तान बाहू इस विषय में फरमाते हैं कि वह मालिक ही जीव के अंदर इल्म यानी समझ बनकर बैठा है, और बाहर भी खुद ही उसे समझाने वाला है। इसके सिवाय जीव भी जिसे समझाया जाता है, मालिक खुद ही है। आप कहते हैं, आप समझ समझेंदा बाहू, आप आपे बन जांदा हूं। वह मालिक जो एक है, जीव के अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। जिस ओर नजर जाती है वही दिखाई देता है। इस प्रकार हम और मालिक ताने बाने की तरह आपस में एक हैं, अभेद हैं। आप फरमाते हैं, जाती नाल सिफाती नाही, ताता हक लभीवे हूँ, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, बाहू किथ लभीवे हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, असी उस विच ओ असां विच, यारां यार सवल्ले हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, हर जा जानी दिस्से बाहू, जितवल नजर कचीवे हूँ। जब तक हम अज्ञानता के अंधेरे में भटकते हैं, अनेकता देखने के लिए मजबूर हैं। जब एकता में आ जाते हैं, तो सृष्टि का असली रूप साफ जाहिर हो जाता है, और मालिक के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। हजरत बाहू अपनी एक फारसी रचना में कहते हैं कि कोई भी जगह वहदत से खाली नहीं, हर और वहदत है। जो कोई एकता के अलावा और कुछ देखता है, वह बुत परस्त है। मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर हजारों भी हैं, एक के अलावा और कुछ नहीं। अनेकता ख्याली है, लहरों में सिर्फ वहदत का सागर है। द्वैत के लिए कोई जगह नहीं, सागर लहरों से अलग नहीं। सूफी फकीर मगरिबी के अनुसार, वह पवित्र हीरा और बेमिसाल मोती जब फूटा तो जमीन बन गया और आसमान हो गया। वह महबूब जो कैसे और क्यों की पोशाक से मुक्त था, यानी लिबास में कैद नहीं था, कहा नहीं जा सकता कैसे इस पोशाक में आ गया। साईं बुल्ले शाह का कहना है कि परमात्मा ने कुन कहकर सृष्टि की रचना करते वक्त खुद ही अपनी वहदत यानी एकता में से कसरत यानी अनेकता को पैदा किया और सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया। वह खुदा से बंदा बन गया। आप फरमाते हैं, कुन फयकून आवाजां देंदा, वहदत विच्चों कसरत लैंदा, पहन लिबास बंदा बन बैंदा, कर बंदगी मस्जिद वड़दा ए। आप कहते हैं कि लोग रब को संसार से निर्लिप्त यानी बेपरवाह समझते हैं, लेकिन वह खुद ही देखने वाला और खुद ही देखा जाने वाला है।
दुनिया और पदार्थ तो एक भ्रम या पर्दा ही है। असल में उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। आप फरमाते हैं, तुसी आपे आप ही सारे हो, क्यों कहंदे तुसी न्यारे हो, आए अपने आप नजारे हो, विच बरज़ख रखया खाकीदा। आत्मबोध उपनिषद के अनुसार द्वैत भी अद्वैत ही है, क्योंकि अद्वैत ही द्वैत का रूप धारण करता है। इंसान जो इस सृष्टि में भिन्न भेद देखता है, उसका कारण बार बार जन्म और मरण है। जाबाल दर्शन उपनिषद का कथन है, अद्वैत ही सत्य है। प्रपंच नाम की किसी वस्तु की कोई हस्ती नहीं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने ही अपने आप को सगुण रूप में बदल लिया है। निर्गुण ते सरगुण थिया। मारू सोलहे के एक शब्द में आपका फरमान है कि हवा, पानी, अग्नि, पुरुष, नारी, भौरा, फूल, वृक्ष, जल, थल, समुद्र, सरोवर, मगरमच्छ, कछुआ आदि अनंत रूपों में वह परमेश्वर खुद ही मौजूद है। वह खुद ही कार्य है और खुद ही करता। आप फरमाते हैं, आपे पौण पाणी बैसंतर, आपे पुरख आपे ही नारी, आपे पिड़ बांधी जग खेलै, आपे कीमत पाई है, आपे पंवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछ कछ करनी कर, तेरा रूप न लखना जाई है। आपकी वाणी से पता चलता है कि रूहानी अनुभव की हालत में अद्वैत और सहज एक ही हैं। आप कहते हैं कि जो अभ्यासी सच्ची युक्ति के जरिए सहज में निवास कर लेता है, उसकी दृष्टि एक हो जाती है और वह हर ओर एक के ही दर्शन करता है। जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखया, पीखया पाए शबद तृप्तासै। सर्वत्र एक यानी परमात्मा को देखना, अद्वैत में रहना है। उसी नूर को सब में देखना है। पीरों फकीरों द्वारा अद्वैत का बयान मन बुद्धि की कल्पना नहीं, परम सत्य का अनुभव करना है। शब्द या कलमे की कमाई के द्वारा बुद्धि के दायरे के पार जाने पर अभ्यासी को परमात्मा की सब में मौजूदगी का एहसास होता है और अभ्यासी परमात्मा से अभेद हो जाता है। जब तक रूह कुल मालिक से अलग है, तब तक द्वैत या कसरत में कैद है। जब आत्मा कुल मालिक से मिलाप कर लेती है, तब कुछ नहीं रहता, ना नजदीकी, ना मिलाप, न पड़ाव, न मंजिल, न प्रेम, न प्यार, न हद, न बेहद। उसे बाहर भी पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में उसी एक हकीकत का दीदार होता है। खुदा की वहदत का राज उस पर खुल जाता है। आप फरमाते हैं, अलिफ अहद जद दित्ती विखाली, आज खुद होया फानी हूँ, कुर्ब विसाल मकाम न मंजल, ना उथ जिस्म न जानी हूँ, ना उथ इश्क मोहब्बत काई, ना उथ कौन मकानी हूँ, ऐनो ऐन थ्योसे बाहू, सिर वहदत सुबहानी हूँ। एक और जगह कहते हैं, हूदा जामा पहन कराहा, इस्म कमावण जाती हूँ, कुफर इस्लाम मकाम न मंजल, ना उथ मौत हयाती हूँ। इस बारे में मौलाना रूम फरमाते हैं, मैं न मिट्टी से हूं, न पानी से, न आग से, न हवा से, न हवा से, और ना बहिश्त यानी स्वर्ग के बाग से। रब ही आदि, रब ही अंत, रब ही बाहर और रब ही अंदर है। रब और उसकी रहमत के सिवाय मैं किसी को नहीं जानता। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार अद्वैत के बारे में
इस विचार को इन लफ्जों में बयान करते हैं। वो सागर जिसमें कि मैं है, न मैं है और ना ही सागर। यह राज कोई नहीं जानता सिवाय उसके जो ऐसा हो गया है। आपका मतलब है कि हकीकत के प्रत्यक्ष अनुभव का लफ्जों में बयान मुमकिन नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा है कि वह मालिक जो है सो है, जैसा है तैसा रहे, कहे कबीर विचार। गुरु रविदास जी भी इसी शैली में उपदेश देते हुए उस अकथनीय एक को उपमा से परे बताते हैं। कहे रविदास अकथ कथा, वो काएं करीजे, जैसा तू तैसा तुही, क्या उपमा दीजे। कट उपनिषद में अद्वैत के अनुभव का बयान भी इसी शैली में मिलता है। कथन है कि अद्वैत धर्म और अधर्म से भिन्न, कार्य और कारण रूप, सारे जगत से भिन्न, भूत, भविष्य, वर्तमान और इनसे संबंधित पदार्थों से भिन्न है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि रब्बी वहदत का मार्ग ही मुर्शिद का मार्ग है। इसलिए अद्वैत को पाने के लिए मुर्शिद की सेवा यानी कलमे की कमाई बहुत जरूरी है। आप कहते हैं, जे तू चाहे वहदत रब दी, मल मुर्शद दियां तलियां हूँ, मुर्शद लुत्फों करे नजारा, गुल थीवण सब कलियां हूँ। शिष्य का गुरु के लिए प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच द्वैत का नामो निशान न रहे। मुर्शिद की हस्ती मुरीद के रोम रोम में रम जाए और वह मुर्शिद का ही रूप हो जाए। आप कहते हैं, मुर्शिद ऐन हयाती बाहू, लूं लूं विच समाया हूँ। एक और जगह आप फरमाते हैं, लड़ सच्चे हादीदा फड़के, ओहो तू हो जावे हूँ। आपके कलाम से साफ जाहिर होता है कि प्रेम की चरम अवस्था में पहले गुरु के स्तर पर अद्वैत की प्राप्ति होती है, जिसे सूफी फकीर फना फिल शेख की अवस्था कहते हैं। मुरीद मुर्शिद की हस्ती में समा जाता है। इस एकता की अवस्था को हासिल करने के बाद गुरु चाहे पास हो या मीलों दूर, शिष्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्शिद वस्से स कोहां ते, मैनू दिस्से नेड़े हू, की होया बुत ओले होया, वस्से ओ विच मेरे हू। आलिफ दी जात सही जिस कीती, रखे कदम अगेरे हू, नहनू अकरब लब लयो से, चगड़े कुल निबेड़े हू। इस विषय में गुरु अर्जुन देव जी का उपदेश है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। भाव यह है कि गुरु के सिमरन और देह स्वरूप के ध्यान में खुद को इस हद तक लीन कर दिया जाए कि अंतर में गुरु प्रकट हो जाए और फिर उसके शब्द स्वरूप के ध्यान में इतना डूब जाए कि शिष्य गुरु में समाकर उसका रूप हो जाए, शिष्य की अलग हस्ती मिट जाए। इस हालत को आपा छोड़कर गुरु में लीन होना भी कहा गया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक आप छोड़ गुर माहे समावै। हजरत बाहू आगे फरमाते हैं कि गुरु में समाकर शिष्य अद्वैत की पहचान कर लेता है। गुरु में समा जाने के बाद उसका अगला कदम प्रभु में समाना है। आलिफ दी जात सही जिस कीती, रखे कदम अगेरे हू, नैनू अकरब लब लेओ से, चगड़े कुल नबेड़े हू। गुरु खुद रब, कलमे या शब्द रूपी अद्वैत का रूप है और शिष्य गुरु का रूप हो जाता है। इसलिए शिष्य को बिना प्रयत्न के अद्वैत का अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस राह पर की गई सभी कोशिशों और साधनों का मकसद गुरु में समाना ही है। आगे परमात्मा तक पहुंचने का, उसमें समाने का काम अपने आप हो जाता है।
इस प्रकार फना फिल शेख यानी मुर्शद की वहदत और फना फिल्लाह यानी परमात्मा की वहदत को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है। इसी प्रकार के अनुभव का बयान करते हुए साईं बुल्ले शाह ने बताया है कि कैसे मुर्शिद ने उसे अपने में लीन करके परमात्मा तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उसकी अलग हस्ती मिट गई और साथ ही द्वैत या कसरत के सब झगड़े खत्म हो गए। हादी मैनू सबक पढ़ाया, ओथे गैर ना आया जाया, मुतलक जात जमाल विखाया, वहदत पाया नी शोर, अव्वल हो के लाम कानी, जाहर बातन दिसदा जानी, रेहा न मेरा नाम निशानी, मिट गया झगड़ा शोर। हुण मैनू कौन पछाने, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। एक ही रब का नूर। संतों, महात्माओं और फकीरों के जीवन के अद्वैत में ढले होने के कारण उनकी वाणी में मानव मात्र के लिए प्रेम और भाईचारे की भावना का पाया जाना कुदरती है, जैसे दिए में रोशनी और फूल में खुशबू। सब संप्रदाय, धर्म और उनके रीति रिवाज इंसान के मन और बुद्धि के दायरे में हैं, और मन का कुदरती झुकाव अनेकता या भिन्नता की ओर है। इसलिए धर्मों में एकता का होना असंभव है। पर संत महात्मा अपना जीवन मन के बंधन से मुक्त आत्मा के स्तर पर जीते हैं, और उस स्तर पर द्वैत या कसरत के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब आत्माएं असल में परमात्मा ही हैं और परमात्मा एक ही है। संत महात्मा चाहे अलग अलग देश, धर्म और वक्त में पैदा होते हैं, पर सबका अनुभव एक ही होता है, क्योंकि उसका आधार, उसका केंद्र आत्मा होती है। वे एकता, सहनशीलता और प्रेम का प्रचार करते हैं, और वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उनकी रहनी भी ऐसी होती है जिसका सभी जीवों पर सहज प्रभाव पड़ता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि वहदत में टिके हुए ऐसे महात्मा किसी धर्म से संबंध नहीं रखते और ना ही शरीयत में उलझते हैं। वे तो जिंदगी का एक एक पल मालिक के दीदार में बिता देते हैं। पल भर के लिए भी उस दीदार में रुकावट नहीं आने देते। प्रेम की बाजी जीतने वाले ये लोग, जिन्होंने खुद को पहचान लिया है, सही अर्थ में बुद्धिमान हैं, चाहे दुनिया में ये दीवानों की तरह रहते हैं। आप फरमाते हैं, ना ओ हिंदू ना ओ मोमिन, ना सजदा देण मसीती हूँ, दम दम दे विच वेखण मौला, जिन्हां कज़ा न कीती हूँ। आहे दाणे बणे दीवाने, जात सही वंज कीती हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू, इश्क बाजी जिन लीती हूँ। आप एक और जगह कहते हैं कि मैं शिया या सुन्नी किसी भी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता, जो परमात्मा के प्रेम से खाली और खुश्क मार्ग है। मैं तो रब्बी प्रेम को अपनाकर वहदत के दरिया में दाखिल हो चुका हूं। ना मैं सुन्नी ना मैं शीहा, दोहां तो दिल सड़या हूं, मुक्क गए सब खुशकी पैंडे, जद दरिया वहदत वड़या हूं। ख्वाजा हाफिज बड़े सुंदर लफ्जों में इंसानी वहदत का बयान करते हुए फरमाते हैं, मस्जिद मंदिर के पर्दे के पीछे एक ही प्रीतम जलवागर यानी प्रकाशमान है। अगर दो पत्थरों का रंग अलग अलग हो तो क्या उनमें से निकलने वाली आग का रंग भी अलग अलग होगा? अपने आप को सभी सीमाओं से आजाद बताते हुए मौलाना रूम फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं ना ईसाई हूं, ना यहूदी,
न पारसी न मुसलमान, न मैं पूर्व का रहने वाला हूं, न पश्चिम का वासी, न समुद्र का निवासी और न धरती का, न इराक का रहने वाला हूं, न खुरासान का। ऐसी ही आवाज साईं बुल्ले शाह के अद्वैत में ढले हृदय से निकली थी जब वे बेखुद होकर पुकार उठे थे, ना मैं मोमिन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फरऔन, ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर निगौरी, ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, ना मैं रेंदा विच नदौन। गुरु गोबिंद सिंह जी के अनुसार संसार में बाहरी अनेकता होते हुए भी सब इंसानों की एक ही जात है, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। धर्म ग्रंथों, पूजा स्थानों, धार्मिक भेषों, शक्लों सूरतों आदि की विभिन्नता केवल भ्रम है, एकता के सिवाय कुछ है ही नहीं। आप फरमाते हैं, को भयो मुंडिया सन्यासी, कोए जोगी भयो, को ओ ब्रह्मचारी, को ओ जति अनमान बो, हिंदू तुर्क को ओ राफजी इमाम साफी, मानस की जात सभे एकै पहचान बो, करता करीम सोए राजक रहीम ओए, दूसरो न भेद कोए भूल भ्रम मान बो, एक ही की सेव सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सभे एक जोत जान बो। एक और जगह आप फरमाते हैं, देहरा मसीत सोए पूजा और नवाज ओही, मानस सभे एक पै अनेक को भ्रमाओ है, देवता अदेव जच्छ गंधर्व तुरक हिंदू, न्यारे न्यारे देसन के भेष को प्रभाव है, एक नैन एक कान एक देह एक बान, खाक बाद आतस ओ आब को रलाओ है, अल्लाह अभेख सोए पुराण ओ कुरान ओ ही, एक ही स्वरूप सभे एक ही बनाओ है। कबीर साहब फरमाते हैं कि कुल सृष्टि में उस एक ही रब का नूर जलवागर है। जब सारी रचना की पैदाइश एक ही नूर से हुई है तो फिर हम भला या बुरा किसको कह सकते हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। एक और जगह पे आप कहते हैं कि अलग अलग धर्मों का असल मार्ग एक ही है, जिसका ज्ञान सद्गुरु से होता है, और इस बात की समझ आ जाने पर ना राम कहने की जरूरत रहती है ना खुदा कहने की। आप फरमाते हैं, हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहे कबीर सुनो हे संतो, राम ना कहूं खुदाई। दादू साहब फरमाते हैं कि सब पूर्ण पुरुषों ने एक ही बात कही है और उनका धर्म और जाति पाति भी एक ही है। रूहानी दृष्टि से सारे जीव एक दूसरे के भाई हैं, पराया तो कोई है ही नहीं। जे पहुंचे ते कह गए, तिनकी एकै बात, सबे सयाने एक मति, उनकी एकै जात। एक और जगह आप कहते हैं, आत्म भाई जीव सब, एक पेट परिवार, दादू मूल बिचारिये, तो दूजा कौन गंवार। असल में सच्चे धर्मों में कोई भेद हो ही नहीं सकता। अगर भेद है तो वे धर्म नहीं हैं। मौलाना रूम ने अलग अलग धर्मों में पाए जाने वाले एक ही तत्व के बारे में बड़े सुंदर लफ्जों में कहा है, ये वह सच्चाई है जिसके विषय में सैकड़ों और हजारों गुरुओं और पीरों की एक राय है। यह है अद्वैत में पहुंच चुके संतों महात्माओं के उपदेश का निचोड़, जिसमें द्वैत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। हजरत बाहू फरमाते हैं कि अलग अलग धर्म खुद ही के वश होकर बहुत मान और शान का दिखावा करते हैं, इसलिए
इन्हें अपनाने वाले भी बहुत होते हैं। इसके विपरीत फकीरों की राह आजिजी यानी दीनता की राह है, क्योंकि कलमे की कमाई यानी शब्द का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। बाहरी आडंबर और दिखावा न करने से फकीर कट्टर धार्मिक अगुवाई करने वालों की नजरों से बचते हुए चुपचाप परमार्थ की कमाई करते हैं। मैं ज़बां दे दरवाजे उच्चे, राह रब्बाना मोरी हूँ, पंडित ते मुलवाणे कोलों, छुप छुप लंगिए चोरी हूँ, अड्डियां मारन करन बखेड़े, दर्द मंदा दे खोरी हूँ। ख्वाजा हाफिज धर्मों का आपसी विरोध देखकर दुखी होते हैं और कहते हैं, जिस दिन से मैंने धर्मों के आपसी झगड़े देखे हैं, मेरा न शेख से संबंध है न ब्राह्मण से। मौलाना रूम धर्म के कट्टरपंथियों को गद्दार कहते हैं, क्योंकि धर्म को मानते हुए भी वे असल में उससे बेखबर हैं और मालिक के आशिकों की जान तक लेने से नहीं झिझकते। ऐसी हालत को देखते हुए आप फरमाते हैं, जब कलम गद्दार के हाथ होगी तो मंसूर यकीनन सूली पर चढ़ेगा। आखिर मंसूर का क्या कसूर था कि उसे सूली पर चढ़ना पड़ा? यही ना कि उसने अनहल हक यानी मैं हकीकत हूं यानी परमात्मा हूं कहा था, जो रूहानी अनुभव के आधार पर बिल्कुल सच है। उस हालत में पहुंचकर अभ्यासी का यही अनुभव होता है। हर जीव की आत्मा बीज रूप में परमात्मा है और परमात्मा के स्तर तक पहुंचने में समर्थ है। यह एक साबित सच्चाई है जो हर धर्म का सार है। असली काफिर या मनमुक्त तो वह है जो खुद को किसी धर्म का अनुयायी मानते हुए भी इस हकीकत से इनकार करता है। मौलाना रूम इस सच्चाई का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि सच्चा मोमिन यानी गुरमुख मंसूर ही था, जबकि उसको सजा देने वाले काफिर थे। आप फरमाते हैं, हर वह आदमी जिसके मुंह में से ये नहीं निकलता कि मैं खुदा हूं, काफिरों की जमात में से है। इस अध्याय में जो कुछ कहा गया है उसका उद्देश्य केवल यह बताना है कि हर धर्म के दावेदार किस हद तक अपने ही धर्म की बुनियादी सच्चाइयों से अनजान हैं, क्योंकि वे रूहानी अनुभव से खाली हैं। साईं बुल्ले शाह के अनुसार इन मजहबी रीति रिवाजों का प्रभु के प्रेम से दूर का भी संबंध नहीं है। मजहब को मानने वाले धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर हार गए, किंतु मालिक के इश्क से खाली होने के कारण रूहानियत के भेद को ना पा सके। आप कहते हैं, नी मैं हुण सुनिया इश्क शराह की नाता, पढ़ पढ़ पंडित मुल्ला हारे कैसे ना भेद पछाता। कबीर साहब का कहना है कि हमने पंडित और मौलवी दोनों को छोड़ दिया है। इनके लिखे ग्रंथ हमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हकीकत इनमें नहीं कहीं और है। हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दो, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। दादू साहब का कहना है कि अलग अलग धर्म कर्मकांड में उलझकर असलियत से खाली रह जाते हैं, जबकि संत सच्ची राह पर चलकर मालिक से मिलाप कर लेते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों करम धर्म पचहारी, नूर जहूर खुदा हम पाया, उतरे भौजल पारी। तुलसी साहब के अनुसार धर्मों की टेक जीव को गुमराह करती है और अज्ञानता में भटका देती है, जबकि संतों की टेक उसे सच की ओर ले जाती है। धर्मों की भूल भुलैयों में उलझकर लोग संतों की शिक्षा से खाली रह जाते हैं। आप फरमाते हैं, संत बिना और टेक ना माने,
पंथ टेक सब झूठी जाने, पंथा पंथी भेष भुलाना, तासे संत मता नहीं जाना। हजूर स्वामी जी महाराज ने कर्म कांड की पैरवी करने को व्यर्थ जूझना कहा है और इसकी तुलना पानी को बिलौने से की है। इसके विपरीत शब्द की कमाई, जो भवसागर से पार कराने में समर्थ है, दूध को बिलोने के समान है। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा, पानी मथे हाथ कुछ नाही, क्षीर मथन आलस भारा। कर्म कांड के बारे में संतों महात्माओं के ऐसे वचनों का असल उद्देश्य जीव को द्वैत में से निकालकर अद्वैत की ओर ले जाना है। यही उसकी असली मंजिल है, जिसे प्राप्त करके ही वह अज्ञानता से मुक्त हो सकता है।